हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे स्मॉल कैप कंपनी के बारे में बात करेंगे जो पूरी तरह से ये सारे कंपनी यूनिक बिजनेस के ऊपर कामकाज कर रहा है। जब इस सारे कंपनी को आप अच्छी तरह से स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सारे कंपनी कितना बढ़िया यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर का बिजनेस के ऊपर कामकाज कर रही है। सारे कंपनी का जो ग्रोथ है वो कंसिस्टेंटली हो रही है और ये सारे कंपनी ऐसे इंडस्ट्री ऐसे सेक्टर से बिलोंग करता है, आने वाले फ्यूचर में भी सारे कंपनी का ग्रोथ जो है वो इंटैक्ट रहने वाला है। सेल्स बोलिए, प्रॉफिट बोलिए, वो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। और एक कंपनी कब कंटिन्यूअसली ग्रो करता है? जब उस कंपनी का चलाने वाला अच्छा हो, मतलब मैनेजमेंट सही होना चाहिए, तभी एक कंपनी का जो ग्रोथ जो है वो कंसिस्टेंटली रह सकेगा। ठीक है, मैं तो जस्ट ऊपर आप लोगों को एनालिसिस दिखाऊंगा, जब ब्रीफ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा सारे कंपनी का। जब ये कंपनी आप अच्छी तरह से डीप डाइव करेंगे, जब अच्छी तरह से स्टडी करेंगे, ठीक है, तब आपको पता चलेगा ये सारे कंपनी कितना इंटरेस्टिंग कंपनी है। आने वाले फ्यूचर में ये कंपनी किस तरह से ग्रोथ कर सकता है। आपको क्या देखना है? कंपनी का कॉन कॉल देखना है, मतलब कॉन्फ्रेंस कॉल, मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या बोल रहा है, आने वाले फ्यूचर में किस तरह से बिजनेस ग्रो करेगा, कौन कौन सेक्टर से अच्छा खासा रेवेन्यू आएगा, गवर्नमेंट किस किस साइड से पुश दे रहा है उस कंपनी को। आपको कॉन्फ्रेंस कॉल को देखना होगा। आपको ये स्टडी करना होगा कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है उस कंपनी के अंदर जो आने वाले फ्यूचर में उस कंपनी के लिए गेम चेंजर हो सकता है, कौन से सेक्टर से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आ सकता है, कंपनी का टॉप लाइन में कैसा होगा आने वाले क्वार्टर में, ठीक है, कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट किस तरह से रह सकता है। जब आप अच्छी तरह से डीप डाइव करेंगे, डीपली एनालिसिस करेंगे, तो आपको पता लगेगा ये सारे कंपनी का फ्यूचर कैसा है। तो सारे कंपनी के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये फॉर दिवाली आपके लिए सारे कंपनी बेस्ट हो सकता है, बट किसी तरह की कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो ये नहीं है। मैं जस्ट स्टडी पर्पस के लिए ये सारे कंपनी को आप लोगों के साथ लेकर आया हूं। ये सारे कंपनी को अब जस्ट स्टडी पर्पस के लिए देख सकते हैं। दोस्तों, पहला कंपनी का नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। केपीआई ग्रुप की कंपनी है केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। 497 पे ट्रेड कर रहा है केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। 2008 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था। एक्चुअली काम क्या करता है? सोलर एंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट के ऊपर केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कामकाज कर रहा है। और सोलर एंड सोलर पावर प्रोजेक्ट, ये इंडस्ट्री, ये सेक्टर पूरी तरह से ग्रोइंग फेज पे है। 2030 तक ये इंडस्ट्री, रिन्यूएबल पावर फैसिलिटीज, ये इंडस्ट्री, ये सेक्टर ग्रो करता ही जाएगा। मतलब 5-6 सालों तक तो इस कंपनी का ग्रोथ जो है वो बरकरार रहेगा। ठीक है, और एक चीज दिखाता हूं आप लोगों को। देखिए, जस्ट 9,000 करोड़ का कंपनी है, एक स्मॉल कैप लेवल का कंपनी है, 10,000 करोड़ का कंपनी है नहीं है। ठीक है, बहुत छोटा कंपनी है, ग्रोथ कंटिन्यूअसली आ रही है। 27 के मल्टीप्लाई पी पे जस्ट अभी कामकाज कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी, दोनों ही देखिए एकदम डबल डिजिट पे चल रहा है। ईपीएस की बात करूं तो 18 पे चल रहा है। ठीक है, अगर मैं ग्रोथ दिखाऊं आप लोगों को कि किस तरह से ग्रोथ आ रही है, देखिए इंस्टेंट ग्रोथ चल रही है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 5 सालों से कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ, एवरेज सेल्स ग्रोथ चल रहा है वो 97% से चल रहा है। ठीक है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, 5 सालों से कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ चल रहा है, एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर रहा हूं, ठीक है, 118% से ग्रो कर रहा है। मतलब रॉकेट के स्पीड से केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का जो बिजनेस है वो ग्रो कर रहा है। बड़े इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव है। प्रोमोटर अपने कंपनी पे 48% स्टेक होल्ड कर रहा है। एफआईआई देखिए, इस क्वार्टर में स्टेक को इंक्रीज किया था। पिछले तो 8% होल्ड करता था एफआईआई, आज 9.16% शेयर होल्ड कर रहा है। डीआईआई देखिए 0.77% स्टेक होल्ड कर रहे हैं, पब्लिक के पास 41% स्टेक है। नेक्स्ट कंपनी है इन्वेरो इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, इसका शॉर्ट फॉर्म है EIEL, इन्वेरो इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड। इंफ्रा रिलेटेड कामकाज कर रहे हैं, खास करके कंपनी ईपीसी सर्विस देता है। 2009 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था। इन्वेरो इंजीनियरिंग लिमिटेड डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन सिस्टम के ऊपर कामकाज कर रहा है, खास करके वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कामकाज कर रहा है। और वाटर सेगमेंट, वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर प्रोजेक्ट, ये पूरी तरह से
ये इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है और खास करके मैक्सिमम प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट से उठाता है। मतलब पेमेंट का जो प्रोग्रामिंग है वो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। पेमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, थोड़ा सा पेमेंट में डिले हो सकता है, गवर्नमेंट थोड़ा सा पेमेंट को डिले करता है, ठीक है, लेकिन 100% सिक्योर पेमेंट मिलेगा। इन्वेरो इंजीनियरिंग लिमिटेड मैक्सिमम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर कामकाज कर रहा है और प्राइवेट कंपनी के ऊपर भी काम कर रहा है। तो 243 पे अभी ट्रेड कर रहा है इन्वेरो इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड। एक 4200 करोड़ का कंपनी, देखिए स्मॉल कैप लेवल का कंपनी है, 4000 करोड़ का कंपनी, इसलिए आगे का ग्रोथ पोटेंशियल आप सोच सकते हैं कैसा रहने वाला है। 22 के मल्टीप्लाई पी पे जस्ट ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 30% चल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 27% है। ईपीएस भी बात करूं तो 11 पे चल रहा है। अगर मैं ग्रोथ आप लोगों को दिखाऊं किस तरह से ग्रोथ कर रही है, लास्ट 5 ईयर से कंपनी का जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो 48%। सोच सकते हैं 48% ग्रोथ चल रहा है सेल्स में 5 ईयर से। एंड कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए ट्रिपल डिजिट 102% से चल रहा है लास्ट 5 ईयर से। इस तरह से ग्रोथ आ रही है इन्वेरो इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड का। एंड अगर मैं इन्वेस्टर की बात करूं तो प्रोमोटर ही अपने पास 70% स्टेक होल्ड कर रहा है, एफआईआई भी 0.42% शेयर होल्ड कर रहे हैं, डीआईआई के पास तो 1% से भी ज्यादा का स्टेक है एंड पब्लिक 28% स्टेक होल्ड कर रहा है। जस्ट अभी भी देख सकते हैं कि 22 के मल्टीप्लाई पी पे चल रही है, 4000 करोड़ का एक कंपनी इन्वेरो इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड। नेक्स्ट कंपनी है ओसवाल पंप्स लिमिटेड, 757 पे चल रही है। ओसवाल पंप इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2003 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। ओसवाल पंप मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कामकाज कर रहा है विद रेंज ऑफ पंप, मतलब जो वाटर पंप होता है, सोलर में काम करने वाली जो पंप होता है जो कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में यूज होता है, वाटर इरिगेशन सेक्टर में यूज होता है, माने एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज होता है कंपनी का प्रोडक्ट, ठीक है। ओसवाल पंप, इसका ये प्रोडक्ट का डिमांड फ्यूचर में बढ़ने वाला है, कम होने वाला नहीं है। ओसवाल पंप लिमिटेड का जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूअसली हो रही है। जस्ट 8600 करोड़ का कंपनी 28 के मल्टीप्लाई पी पे अभी ओसवाल पंप लिमिटेड कामकाज कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 77%, रिटर्न ऑन इक्विटी 87%। अब सोचिए रिटर्न, एक कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 77% चल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 87% चल रहा है, मतलब ग्रोथ किस लेवल पे आ रही है ओसवाल पंप लिमिटेड का आप देख सकते हैं। और ऊपर से 28 का ही मल्टीप्लाई पी पे है। ईपीएस की बात करूं 28 पे चल रही है। ग्रोथ की अगर मैं बात करूं कंसिस्टेंटली ग्रोथ आ रही है। लास्ट 3 ईयर से ओसवाल पंप लिमिटेड 58% ग्रोथ दिखा रहा है अपने इंडस्ट्री में। लास्ट 3 ईयर से कंपनी का जो प्रॉफिट वो 155% से ग्रो कर रहा है, 155% से ग्रो कर रहा है ओसवाल पंप लिमिटेड का ग्रोथ। इन्वेस्टर सेक्शन की बात करूं 75% शेयर होल्ड कर रहा है। एफआईआई 3.76% स्टेक होल्ड कर रहा है। डीआईआई तो मतलब ऑलमोस्ट 10% स्टेक डीआईआई के पास है। म्यूचुअल फंड ओसवाल पंप लिमिटेड को लेकर बहुत पॉजिटिव है, होल्डिंग देख के पता लग जाता है। पब्लिक के पास माल है ही नहीं, जस्ट 10% 11% के आसपास पब्लिक के पास स्टेक है ओसवाल पंप लिमिटेड का। बहुत ही एक्सीलेंट कामकाज कर रहा है ओसवाल पंप लिमिटेड अपने इंडस्ट्री में। स्टडी कर सकते हैं ओसवाल पंप लिमिटेड को, बहुत अच्छी तरह से आप स्टडी कर सकते हैं। अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को एक चीज दिखा देता हूं। आप ये जो डॉक्यूमेंट सेक्शन है, स्कैनर पे जाइएगा, स्कैनर पे डॉक्यूमेंट सेक्शन पे जाइएगा। डॉक्यूमेंट सेक्शन पे कहां पर क्या न्यूज आ रहा है, ये जो अनाउंसमेंट वाले कॉलम पे जाके आप देख सकते हैं कि इस कंपनी पे क्या न्यूज चल रहा है, ठीक है। और अगर आप कॉन्फ्रेंस कॉल देखना चाहते हैं तो यही सेक्शन पे कॉन कॉल करके एक सेक्शन बना हुआ है। इधर में देखिए अगस्त 2025 का कॉन कॉल इधर में पब्लिश हो चुका है। इधर में देख सकते हैं मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कंपनी को लेकर, कंपनी किस तरह से ग्रो करेगा, कौन से सेक्टर से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होगा, अगर कंपनी का रेवेन्यू इस साल कम हुआ है तो क्यों कम हुआ है, सब कॉन्फ्रेंस कॉल में आपको मिल जाएगा। फ्यूचर में किस तरह से ग्रो कर सकता है ये कॉन्फ्रेंस कॉल आप देख सकते हैं। इधर में आप क्रेडिट रेटिंग देख सकते हैं, एनुअल रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, सब कुछ इधर में आपको मिल जाएगा। तो ओसवाल पंप को आप अच्छी तरह से स्टडी पर्पस के लिए देख सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी स्काई गोल्ड डायमंड लिमिटेड, ठीक है। स्काई गोल्ड डायमंड लिमिटेड क्या कामकाज कर रहा है, ज्वेलरी सेक्टर में कामकाज कर रहा है, खास करके एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान देता है। बड़े बड़े जो रिटेल कंपनी है,
ठीक है, जैसे कि सेनको गोल्ड हो गया, कल्याणी ज्वेलर्स हो गया, पीसी ज्वेलर्स हो गया, उस तरह के कंपनी को ये गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग करके सप्लाई देता है। ठीक है, स्काई गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर है कंपनी। 353 पे चल रही है। ग्रोथ पोटेंशियल इस कंपनी का मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है। आने वाले फ्यूचर, ये तो ग्रोथ तो कर ही रहा है, आने वाले फ्यूचर में भी बहुत अच्छा खासा ग्रोथ दिखाएगा। एंड रेशियो की बात करूं, जस्ट 5,000 करोड़ का कंपनी, देखिए बहुत छोटा कंपनी है, आगे ग्रोथ हो सकता है, बहुत अच्छा खासा ग्रोथ हो सकता है। एंड जिस तरह से गोल्ड का डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है, गोल्ड तो चलेगा ही हमेशा। एंड 35 के मल्टीप्लाई पी पे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही देखिए 20% से ऊपर चल रहा है। ठीक है, प्रोमोटर ईपीएस की बात करूं 10 पे चल रहा है। ग्रोथ पोटेंशियल की बात करूं, देखिए ग्रोथ किस तरह से आ रही है। लास्ट 3 ईयर से कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिए स्काई गोल्ड लिमिटेड का 65% से चल रहा है। लास्ट 3 ईयर से कंपनी का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 136% से ग्रो हो रहा है। माइंड ब्लोइंग आप कह सकते हैं, अनबिलीवेबल ग्रोथ आ रही है। और मैनेजमेंट तो साफ साफ कहा है कि ये जो ग्रोथ आने वाले 5-7 सालों तक कंटिन्यूअसली बरकरार रहेगा। ये जो आप रेवेन्यू देख रहे हैं ना 3,556, ये डबल हो सकता है रेवेन्यू। ठीक है, 7,000-8,000 करोड़ जा सकता है आने वाले फ्यूचर में इसका जो रेवेन्यू है, सेल्स का जो रेवेन्यू है। ठीक है, और अगर सेल्स इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट भी डबल के आसपास चला जाएगा। आराम से 200-300 करोड़ प्रॉफिट कमा लेगा आने वाले टाइम पर। ठीक है, तो स्काई गोल्ड लिमिटेड कंसिस्टेंटली अपने इंडस्ट्री में ग्रो कर रहा है। जो स्टडी के लिए स्काई गोल्ड लिमिटेड को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है डायनामिक केबल्स लिमिटेड। डायनामिक केबल्स नाम से ही पता चलता है क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक केबल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, 398 पे ट्रेड कर रहा है। बहुत सारे कामों के लिए इस कंपनी का प्रोडक्ट जो यूज होता है, एलटी, एचटी, ईएचवीसी पावर केबल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जो कि देखिए फ्लेक्सिबल एंड इंडस्ट्रियल केबल, सोलर केबल, मतलब सोलर रिन्यूएबल जो काम काज होता है एनर्जी पावर जनरेशन के लिए कंपनी का प्रोडक्ट यूज किया जाता है। रेलवे सिग्नलिंग केबल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है डायनामिक केबल लिमिटेड। ठीक है, पावर केबल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों पे ही काम कर, एक्सपोर्ट क्लाइंट बहुत ज्यादा है कंपनी का। कैपेक्स का भी प्लान है, आने वाले फ्यूचर में कंपनी का जो कैपेसिटी वो इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर मैं रेशियो की बात करूं, जस्ट 1,900 करोड़ का कंपनी है, 2,000 करोड़ का भी अभी कंपनी नहीं है, इसीलिए आगे का पोटेंशियल बहुत ज्यादा लग रहा है मुझे। 27 के मल्टीप्लाई पी पे चल रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 26%, रिटर्न ऑन इक्विटी 22%, ईपीएस देखिए 14 पे चल रहा है। ग्रोथ की अगर मैं बात करूं किस तरह से ग्रोथ आ रही है, लास्ट 10 ईयर से कंपनी 15% से ग्रोथ दिखा रहा है। सेल्स की बात करूं, ठीक है, लास्ट 5 ईयर से 19% ग्रोथ दिखा रहा है। एंड कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए लास्ट 10 ईयर से कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 38% से चल रहा है। 5 सालों से 29%, मतलब आप एवरेज कह सकते हैं सेल्स में आप 15%, 20% एवरेज आप मान लीजिए। एंड प्रॉफिट में आपको 30 to 25% से बीच में देखने को मिलेगा। और ये जो ग्रोथ बहुत बढ़िया ग्रोथ चल रहा है। ठीक है, बहुत ही एक्सीलेंट कामकाज कर रहा है, ग्रोथ इंटेक्ट देख सकता है, ग्रोथ चल रही है और फ्यूचर में भी ग्रोथ आएगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट के ऊपर डील कर रहा है ना, इस प्रोडक्ट का डिमांड फ्यूचर में बढ़ने वाला है, कम होने वाला नहीं है। डायनामिक केबल्स लिमिटेड। दोस्तों ये था पांचों कंपनी जो अपने इंडस्ट्री में पूरी तरह से ग्रोथ दिखा रहा है, जो बहुत ही हाईली ग्रो कर रहा है। ठीक है, पूरा डिटेल्स आप लोगों के सामने किया कि किस तरह से ग्रोथ है, किस परसेंटेज से कंपनी का ग्रोथ कर रही है। सारे कंपनी का रेशियो आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि रेशियो कितना बढ़िया चल रहा है। और ऊपर से जो प्रोडक्ट के ऊपर कामकाज करे, सारे कंपनी जो प्रोडक्ट या सर्विस दे रहा है, आने वाले फ्यूचर में बहुत बढ़िया चलने वाला है। बट किसी तरह की कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। मुझे अच्छा लगा ये सारे कंपनी, ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा अच्छा लगा, इसीलिए मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। सारे कंपनी का थोड़ा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर किया, डीप डाइव आपको करना है। चलिए, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। इसी तरह वीडियो को देखने के लिए, अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड साइनिंग ऑफ।